अल्लाह तुम्हारी परीक्षा 5 चीजों से लेगा। डरो तो इसे डर न समझना, इम्तिहान समझना। क्या बात। भूखे हो भिखारी मत बनना, इसे इम्तिहान समझना। माल में नुकसान हो गया, रोना मत, इसे इम्तिहान समझना। जो स्टूडेंट इम्तिहान को इम्तिहान समझता है वो टेंशन में नहीं है। प्रिपरेशन कंप्लीट रखो तो टेंशन क्या है। मौत हो गई घर में, परेशान ना होना, इम्तिहान समझना। बच्चा मार दिया गया, परेशान मत होना। ताकतवर दुश्मन है, खौफ, डरना मत, ये इम्तिहान है। माल घट गया, इम्तिहान है। खाने को राशन नहीं है, इम्तिहान है। लिंचिंग में मार दिए गए, जानवर के नाम पे इंसान मारा गया, घबराना मत, इम्तिहान है। तो ये 5 जो तकलीफें हैं, फिर करना क्या, कुरान कहता है आप सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए। जो सब्र करते हैं उनके लिए गुड न्यूज क्या है, बशारत दे दीजिए उन लोगों को जो सब्र करते हैं कि जब कभी मुसीबत आए तो झुके नहीं। मुसीबत आए तो करें क्या, मुसीबत की हकीकत बोल दें, द रियलिटी ऑफ मुसीबत उसको बोल दें। वो क्या है, कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये 5 में से जो भी आया हो, 1 आया हो, 2 आया हो, 3 आया हो, 4 आया हो, 5 आ गए हो, तो ये सब अल्लाह ही के लिए और उसी की तरफ लौट जाएंगे। घर में कोई बीमार पड़ गया, तुमने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मतलब अल्लाह की तरफ से अल्लाह की तरफ लौट जाएगा जब तक मेरी ड्यूटी ये करूंगा। अल्लाह के रसूल ने जो हमको बताया कि माँ की सेवा कैसे करना, बाप की सेवा कैसे करना, बीवी बच्चों का फर्ज कैसे अदा करना, उनका हक कैसे अदा करना, करूंगा। और जब कोई मुसीबत आ जाएगी तो मैं यही समझूंगा कि आई है जाएगी। परमानेंट जब मैं नहीं हूं तो परमानेंट मुसीबत कैसे होगी। क्या और अगर आपने आस्था, आपका यकीन, आपका विश्वास कि चाहे जैसी तकलीफ हो, किसी रूप में तकलीफ आए, वो अल्लाह ही के लिए है और अल्लाह ही की तरफ लौट जाएगी, अगर आपका यकीन ये है तो अल्लाह कहता है, इनाम देता है कि ऐसे लोग जो ये मान के जिंदा रहे, अल्लाह की तरफ से आई अल्लाह की तरफ लौट जाएगी, यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह की सलवात है। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिहिम व रहमा, ऐसे ही बंदों पे रहमत है। उलाइका हुमुल मुहतदून, और यही वेल गाइडेड है, यही हिदायत याफ्ता। अब इसकी रोशनी में हुसैन को देखो। हाय हाय, क्या बात। थोड़ा सा अपनी जिंदगी में ये एक बात और क्लियर कर दूं, ये जो 5 टेस्ट है, तो ये जिसकी जितनी लंबी उम्र है उसके अंदर का टेस्ट है। डर, भूख, नुकसान, जान, बच्चों का को खत्म होना, ये 5। अब जैसे मैं एट दी मोमेंट 78 ईयर्स का हूं, तो ये 5 मेरे साथ 78 साल में कभी वो मुसीबत आएगी, कभी वो मुसीबत आएगी।
कभी मैं ऐसे मुल्क में पहुंच जाऊंगा जहां डर लगने लगे तो एक इम्तिहान है। कभी ऐसा हो जाए कि खाने को लाले पड़ जाए तो एक इम्तिहान है। ये 5 इम्तिहान आजमाइश तुम्हारे 90 साल की उम्र है तो 90 साल के अंदर है, 50 साल की उम्र है तो 50 साल के अंदर है, 20 साल की उम्र है तो ये 20 साल के अंदर है। यानी रब ने हम जैसे बंदों को इन 5 मुसीबतों से सब्र और शुक्र की मंजिल से गुजरने के लिए इन 5 आजमाइशों से 20 साल, 30 साल, 50 साल, 70 साल आप हो रहे हो। 70 साल में ये 5 आजमाइश है। मगर कुर्बान जाओ इमाम अली मुकाम हुसैन अलैहिस्सलाम कि ये 5 के 5 आजमाइश है करबला में 3 दिन में ही हल कर दिया। या अली, या अली, या अली, लब्बैक या हुसैन। मैं एक बात बताना चाहता हूं, अगर कुरान नजरिया है तो हुसैन नजीर, सुभान अल्लाह। कुरान अगर थ्योरी है तो हुसैन प्रैक्टिकल, सुभान अल्लाह। कुरान अगर मतन है तो हुसैन उसकी तफसीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वलनब्लवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू'i व नक्सिन मिनल अमवालि व अनफुसि वस समरात। 3 दिन करबला में यजीद की बहुसंख्यक सेना से जब हुसैन नहीं डरे, यजीद की बहुसंख्यक सेना ऐसी सेनाओं से, सरकारी सेना से मेरा हुसैन नहीं डरा तो प्राइवेट सेना से हुसैनी काहे को डरेगा? क्या बात है, सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। समझ जाओगे तो अपना लक्ष्य मिल जाएगा। क्या बात है। क्या बात है। उसका खौफ डाला गया, हुसैन जमे हुए हैं। वलनब्लवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, हुसैन जमे हुए हैं। 3 दिन का भूखा रखा गया, जो हुसैन जमे हुए हैं, हिले नहीं। माल एक भी नहीं रहा, वह नक्सी मिनल अमवाल के बजाय माल ही नहीं, सिर्फ इमाम हुसैन करबला में बिल्कुल माल नहीं और भरपूर कमाल है। सुभान अल्लाह। जो माल को ठोकर मार दे तो कमाल को पहुंचता है। बेशक बेशक। माल नहीं, नक्सी मिनल अमवाल वल अनफुस, जान की कुर्बानी। वह समरात, बच्चे की कुर्बानी, कभी कासिम की कुर्बानी, अली अकबर की कुर्बानी, कमर बनी हाशिम, अब्बास बंदा की कुर्बानी, आवानो अंसार की कुर्बानी, 2 भांजों की कुर्बानी, सैयदा ज़ैनब की 2 आंखें, 2 नूर, और मोहम्मद की कुर्बानी। वसमरा, बच्चा भी अली असगर की कुर्बानी। कंप्लीट एग्जामिनेशन, कंप्लीट टेस्टिंग इन द होल लाइफ, पूरे जीवन में इमाम का हौसला देखो। जो आजमाइशें हमें पूरी जिंदगी में हल करनी है, इमाम हुसैन 3 दिन में
पांचों मरहलों से गुजर गए अल्लाह अकबर अल्लाह। और यही मानते रहे अब्बास अल्लाह की अमानत अल्लाह की तरफ जा रहा। तो कुरान क्या कहता है? वबश्शिर साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब जब इमाम हुसैन इस मरहले से पूरी कामयाबी से गुजर गए तो कुरान के मुताबिक उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। तो ये शुहदाए करबला इन पर अल्लाह की सलात है और रहमत है अल्लाह की जानिब से, और यही हिदायत वाले हैं। सुभान अल्लाह। तो जो इनसे टकराए वही जलालत वाले हैं। तो हमको गुमराह ढूंढने की जरूरत नहीं है। हुसैन का नाम सुनकर किसका चेहरा चमक गया अरे अल्लाह। और किसकी आंखें बुझ नहीं, हम बता देंगे किस अकीदे का। इमाम हुसैन से चीजें भाई, हमारे सुन्नियों में बहुत सारे लोग ताजियादारी नहीं करते, लेकिन मानते तो हैं। वो भी हमारे तो ताजियादारी करते हैं, वो भी हमारे। आजादारी तो राजी करता। आज मैं आपको, मुझे याद दिलाया मेरे भतीजे ने, तो दोहरा दूं, आजादारी शिया करता है। लखनऊ में मैंने देखा आजादारी हवा ओरिजिनल होते ही नहीं। और इमाम हुसैन के लिए डुप्लीकेट तोहफा मुनासिब नहीं, तो आजादारी। शार्ट में ये समझो, शिया है तो आजादारी करता, सुन्नी ताजियादारी करता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शिया, हमें यह मत समझो हम शियों की नकल कर रहे हैं। शिया इब्राहिम वो आजादार हैं, हम आजादार नहीं, हम ताजिएदार हैं, वो ताजिएदार नहीं। हक है हक है। आजादारी और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। मैं जानता हूं कि मेरे बोलने के बाद व्हाट्सएप बोलता और जब मैं ओरिजिनल यूनिवर्सिटी से नहीं डरता तो सब यूनिवर्सिटी से क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो शिया यहां भी रायपुर में शिया आजादारी करता, सुन्नी ताजीदारी करता है, और वहां भी न ये करता है ना। क्या बात है। उसका हुसैन से कोई कांटेक्ट ही नहीं। अगर शियों जैसा कांटेक्ट होता तो आजादारी करता, सुन्नियों जैसा कांटेक्ट होता तो ताजियदारी करता। कांटेक्ट है ही नहीं, बेचारी करता। अब आपकी तवज्जो थोड़ी देर के लिए, या ये सारी बातें किससे कहा अल्लाह ने? मदद मांगो तुम सब रुसो, नमाज जो अल्लाह सब्र करने वालों के साथ, राह खुदा में जब कत्ल कर दी जाए मुर्दा न कहो हम तुमको आजमाएंगे खौफ से, और भी अल्लाह की तरफ जाने वालों बुलाएकर। ये किससे अल्लाह देखा? ईमान या अय्युहल्लज़ीना इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह। मदद मांगो सब्र से और मदद मांगो सब्र, नमाज। आयत खत्म। फिर दूसरी आयत है इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन। पहली आयत यही खत्म हो जाती, हुक्म मुकम्मल हो जाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह। ए ईमान वालो, सब्र से मदद मांगो, नमाज से मदद। फिर आगे क्या कहा? इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। छत्तीसगढ़ का सबसे जागता हुआ अगर कोई शहर है, रायपुर है। कारोबार के ऊपर नीचे को पहचानने वाला कोई एरिया है तो रायपुर। छत्तीसगढ़ की पहचान है।
अगर तुमको सोचना चाहिए, अल्लाह ताला मदद मंगवा रहा है 2 से और साथ रह रहा है 1 के। वाह 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 इस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, मांगो मदद सब्र से, नमाज से, और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। तो ये नमाज पढ़ने वालों के साथ नहीं है क्या? क्या बात है। अगर हम जैसे बेवकूफों की बात होती तो हम कहते भैया रिपीट कर दो, इस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, मदद मांगो सब्र से, नमाज से। इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन वल मुसल्लीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ और नमाज पढ़ने वालों के साथ है। दोनों से मदद मंगवाया तो दोनों के साथ हो ना, कमाल है। मदद मांगो सब्र से, नमाज से, मगर अल्लाह है सब्र करने वाले के साथ। पूरे कुरान में कहीं नहीं है इन्नल्लाह मअल मुसल्लीन। बहुत सारे हाफिज मौजूद है, एक आयत नहीं मिलेगी इन्नल्लाह। नमाज की अजमत है, अपनी जगह है, अफजल इबादत है। वैसे ये नहीं है कि वो कितनी अफजल, अरे वो तो तोहफे मेराज है। तो बंदे और खुदा के बीच पर्दे हटा देती है, वो तो नापाकियों से बचाती है, कराहतों से बनाती है, हराम हुर्मतों से बचाती है। वो अपनी जगह एक सब्जेक्ट है, जब कभी नमाज पे बोलूंगा तो बोलूंगा, मगर बात यह है कि अफजल तरीन इबादत नमाज और साथ रहे सब्र करने वालों के। क्या बात। क्या ये ज्यादा मुनासिब नहीं था कि अल्लाह फरमा देता इन्नल्लाह मअल मुसल्लीन, अल्लाह नमाज पढ़ने वालों के साथ है। तो पहले आप जरा सा सब्र और नमाज का जाहिरी फर्क देखिए। सब्र दिखता नहीं। अगर मेरा कोई भाई कुर्सी पर बैठा हुआ सब्र कर रहा है तो बगल वाले को नहीं मालूम कि सब्र कर रहा है। ये एक बातिनी जज्बा है, ये एक अंदरूनी कैफियत है, ये हाले कल्बे हुजूर है, ये जो है दिल के अंदर की बात है। सब्र कर रहा है, जैसे रोजेदार बैठा है तो पता नहीं चलता रोजेदार है, जैसे सब्र नहीं पता चलता कि सब्र कर रहा है। अल्लाह को रोजेदार भी बहुत पसंद है, क्योंकि रोजा दिखता नहीं, सब्र दिखता नहीं, और नमाज तो खुल्लम खुल्ला दिखती है। हम ये नहीं बता सकते कि मजमे में कौन सब्र कर रहा है, लेकिन अगर कोई नमाज पढ़ रहा है हम दूर से बता देंगे नमाज पढ़ रहा है। हाथ उठाएगा, हाथ बांधेगा, रुकू में जाएगा, खड़ा होगा, सजदे में जाएगा, जाहिर हो जाएगा। तो अपनी तमाम तर अजमतों के साथ नमाज एक जाहिरी इबादत भी है और सब्र बातिनी है। तो एक अच्छा साबिर अच्छा नमाजी हो सकता है, हर साबिर बेहतरीन नमाजी हो सकता है, पर हर नमाजी साबिर नहीं होता। ये फर्क है। तो अल्लाह उनके साथ है जिनका अंदर बातिन पाक साफ, अल्लाह पे भरोसा, एतकाद, तवक्कुल, विश्वास। एक बात और बताऊं, आलमगीर में अगर कहीं अल्लाह ने ये कहा होता कि अल्लाह नमाज पढ़ने वालों के साथ, बड़ा गड़बड़ हो जाता। सोचो अल्लाह नमाज पढ़ने वालों के साथ है तो पूरा रायपुर सर से सर टकरा टकरा के का करबला में अल्लाह किसके साथ है? अगर अल्लाह नमाज पढ़ने वालों के साथ तो करबला में अल्लाह किसके साथ? इधर भी आसान है, इधर
I would like to invite your kind attention. Please concentrate your mind about the first verse of Holy Quran. Verses, so many verses I read. One of them. Istaeenu bisabri wassalah. मदद मांगो सब्र से, मदद मांगो नमाज से। पूरे रायपुर नहीं छत्तीसगढ़ में घूम घूम के पूछना, ये जो पेट्रोल डालर के मतवाले सहराए नजद के रक्कासाएं, ये दहशतगर्द आतंकवादी कट्टरपंथियों से पूछो, क्या सब्र खुदा है? क्या बोलेंगे? नहीं। क्या नमाज खुदा है? नहीं। सब्र अल्लाह है? नहीं। ना अल्लाह है ना अल्लाह की सिफत है। नमाज ना अल्लाह है ना अल्लाह की सिफत है। अल्लाह नमाज नहीं पढ़ता, तो खुद ही माबूद है, सब उसकी सजदा है। वो किसी को क्यों करे? वो लम जलील वलम यूलद। और हुक्म क्या है कुरान का? इस्ताईनु, मदद मांगो। ये इस्ताईनु एक जगह और है, रोज पढ़ते हो, इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु इय्याका नस्तईन। वहां भी अल्लाह ही की मदद। तो सिर्फ अल्लाह से मदद मांगना चाहिए। इय्याका नस्तईन सूरह फातिहा में है, सिर्फ अल्लाह से मदद मांगना। तो फिर वो इस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलाह, यहां फिर मदद कैसे मांग लिया? सब्र से, नमाज से। अल्लाह सब नहीं मानते, गैरुल्लाह से सब मदद नहीं मांगते, अहलुल्लाह से सब मदद नहीं मांगते, वलीउल्लाह से भी मदद नहीं मांगते। न सब कहते गैरुल्लाह से मदद नहीं मांगना। कहा तो मैंने उनसे कहा कहां? तो जानता है ये नहीं मानने वाले हैं। तो मैंने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, सुभान अल्लाह, हे ईमान वालो, तुम मदद मांगो। जो बेईमान है वो मेरे मुखातब ही नहीं है। अच्छा है वो मदद नहीं मांगते, कम से कम पहचान में तो आ जाएंगे कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू में नहीं है। आयत का जो हुक्म है बिस्सब्र, इस्ताईनु का जो ऑर्डर है, हुक्म है, आदेश है, बिस्सब्र वस्सलाह। कहाँ से शुरू होती है? सब्र। और मुकम्मल कहाँ होती है? सलाह। सब्र से शुरू हुक्म। यानी एक मान वालो, ईमान वाले को तवज्जो हो जाए। एक साइड मदद मानना है। मौला किससे? बिस्सब्र वस्सलाह, सब्र से, नमाज से। कहा से कौन पहले है? सब्र पहले। आखिर में कौन है? नमाज आखिर में। सब्र पहले, नमाज आखिर में। और हुसैन है कुरान का नज़ीर, तफसीर। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने एक हाथ में हमें कुरान दिया, एक हाथ में ले बैठ। खामोश कुरान देखना है तो इसमें देख लेना, बोलता कुरान देखना है। कहीं रखा हुआ कुरान देखना है तो ये किताब में देख लेना, चलता फिरता कुरान देखना है तो हसन हुसैन को देखना। तो इस आयत करीमा हुसैन की जिंदगी का क्या ताल्लुक है? इस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलाह। और मैं कुरान का हुक्म शुरू हुआ है सब्र से और हुक्म खत्म हो गया सलाह। आप इमाम अली मकाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर एक नजर डालते हैं। उनकी भी जिंदगी शुरू हुई है सब्र से। अभी बहुत बड़े नहीं हुए कि नाना जान का विशाल हो गया। वो
इमामुल अंबिया खातिमुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन आंखों के सामने हुसैन के रुखसत हो गए। हुसैन ने सब्र किया। अभी नाना जान की साल की मुद्दत 6 महीने भी नहीं गुजरी थी कि गमे वालिद में, गमे रसूल में माँ का इंतजार हो। हुसैन ने सब्र किया। अभी वो कुछ और बड़े हुए कि सामने उनके वालिद गिरामी पर अब्दुल रहमान ने मुलजिम ने जालिमाना काफिराना हमला किया। 3 दिन के बाद वो भी शहीद हो गए। हुसैन ने सब्र किया। सब जानते हो जी। और जो आप जानते हो उसको मैं आहिस्ता से बयान कर रहा हूं। उसके बाद नाना का साया उठ गया, वालिद का साया उठ गया, हुसैन ने सब्र किया। माँ का साया उठ गया, हुसैन ने सब्र किया। सगा बड़ा भाई जहर के असर से कलेजे के टुकड़े खून की सूरत में बह गए। थक्के के थक्के जो है मुंह से निकल रहे खून आलू। बाबू हसन का कलेजा कट कट के बाहर। हुसैन ने सब्र किया। यजीद तख्त पर बैठ गए। हुसैन ने सब्र किया। मदीने मुनव्वरा में दबाव बढ़ाया गया। हुसैन ने सब्र किया। यहाँ तक कि हुसैन मदीना जिसके लिए जान तन मन धन कुर्बान वो मदीना उसे छोड़ने पर मजबूर हुए। हुसैन ने सब्र किया। न जाने किस अंदाज से अपने नाना से उन्होंने रुखसती की इजाजत मांगी होगी। न जाने किस दिल से जन्नतुल बकी में जाके फातिमा ज़हरा से उन्होंने इजाजत ली होगी। मक्का की तरफ रवाना हो गए पूरा खानदान लेके। हुसैन ने सब्र किया। हर मंजिल पर रुकते रहे, चलते रहे, नमाज के लिए ठहरते रहे, चलते रहे और मक्का पहुंचे। हुसैन ने सब्र किया। कूफे से, तफसील में नहीं जाऊंगा, कूफे से खुतूत पर खुतूत, दावत पे दावत, दावत पे दावत। एक तो ऐसी बात थी जो असर कर गई कि मौला अली के नूरे नजर, खातून जन्नत के पिसर, रसूल पाक की शरीयत मुत्तहरा के निगहबान, जो बात असर कर गई वो ये थी, अगर यजीद की गुमराह हुकूमत से बचाने के लिए आप नहीं आए और हमें यजीद की गुलामी अख्तियार करनी पड़ी तो महशर में दामने रसूल पकड़कर हम आपकी शिकायत करेंगे। हमने बहुत बुलाया, बचाने के लिए हुसैन नहीं आए। चल पड़ेगा। खुद में मुहासरा किया। पहला मुहासरा बकावट जाने। शायद आपको मालूम हो यजीदी लश्कर के सालार बनकर के आए और हुसैन से बातें कर रहे। नमाज का वक्त आया। इमाम हुसैन ने बड़ी फराखदिली से कहा, हुर तुम चाहो तो अलग जमात करो, मैं अपने साथियों के साथ पहुंचता हूं, तुम चाहो तो अलग जमात करो। उन्होंने कहा, हम हुकूमत के मामले में पाबंद हैं, शरीयत में तो हम आप ही के साथ हैं। मुसलमानों डरो मत, सीखो हुसैन से। दुश्मन खुद झुक जाए, जब झुक जाए वो यजीदी है, जो झुका दे वो हुसैनी है। इसी में
मगर सब के दामन को हुसैन पकड़े हुए। एक और छोटा सा टुकड़ा, यजीद की लश्कर से निकला हुआ हुर, मुहासरा करने वाला हुर, रोकने वाला हुर, एक बार इमाम हुसैन के पीछे नमाज क्या पढ़ लिया, वाह 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 वाह, पाला बदल दिया। क्या बात है। और यजीदी फौज से निकलकर हुसैन की गुलामी में आ गया सुभान अल्लाह। और जो कुछ किया था उसकी माफी मांगी। यहां मैं सवाल करना चाहता हूं, बुद्धिजीवियों, समाज के पढ़े लिखे लोगों, तारीख गवाह है, इतिहास साक्षी है, यजीद के कैंप से खाते पीते लोग हुसैन के कैंप में आ गए, मगर हुसैन के कैंप के भूखे प्यासे लोग यजीदी कैंप में नहीं गए। अल्लाह भूख वालों के साथ है। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम उम्र भर के लिए मुसलमान है, 5 साल के लिए नहीं। क्या बात, क्या बात। हुसैन ने सब्र किया। अब मरहला आ रहा है आजमाइशों का, खौफ डाला गया, हुसैन ने सब्र किया। वलनबलवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, हुसैन ने सब्र किया। वलजुर, भूख, हुसैन ने सब्र किया। अमवाल खत्म, हुसैन ने सब्र किया। हुसैन ने सब्र किया। अली अकबर, हम शबीहे रसूल, हम तो गुंबद खजरा देख करके मचल जाते हैं। यजीदी कितने जालिम थे कि चेहरा देख करके भी नहीं मचले। कासिम बिन हसन, इमाम हसन का बेटा, एक एक करके आते गए। करबला में शहीद होने वालों में हजरत अली के बेटों में अबू बकर बिन अली, उमर बिन अली, उस्मान बिन अली भी हैं। अब अली के अबू बकर, उमर, उस्मान से कितने अच्छे ताल्लुकात थे कि बच्चों का नाम भी वही रखा। अबे जब अली लड़े नहीं तो तू क्या लड़ा पाएगा। तो बीच बीच में सारे अकीदों को भी कुरेदते हुए सही करता है। पानी नहीं, बेचैनी आई। अब्बास अलमर घोड़े पर बैठे शराब के पास गए, लगाम घेर दिया कि घोड़ा भी 3 दिन से प्यासा है। वो घोड़ा पी ले जीव पेट भर के। घोड़े ने मुंह उठा लिया कि जब इमाम प्यासा है कि मेरा सवार प्यासा है तो सवारी भी प्यासी है। पानी भर को लिया, सेमे ला नहीं पाए। सेमे में हजरत अब्बास सेमे हुसैनी में पानी का मुश्कीजा नहीं लाए, जाय हो गया दुश्मनों के हमले से। ऐसा क्यों हुआ? उन पहलुओं पर रोशनी डालना चाहता हूं जिससे आपने कम सुना।
और इसका जवाब सवाल से हल होगा। मेरा सवाल ये है कि करबला में 3 दिन पहुंचने के बाद जो कयाम फरमाया, तो अली असगर को जानबूझकर जमीन पर नहीं लेटाया। ये तो वाकया तारीख का। अब क्यों नहीं लेटाया मैं बताऊंगा। जानबूझकर इंटेंशनली इमाम हुसैन का पूरा खानदान अली असगर को जमीन पर नहीं लेटाया। सैयदा ज़ैनब जमीन पर लेटे, इमाम हुसैन जमीन पर लेटे, इमाम ज़ैनुलाब्दीन जमीन पर लेटे, उम्मे रुबाब जमीन पर लेटे, अली अकबर जमीन पर, कासिम जमीन पर, अब्बास जमीन पर, अली असगर को क्यों नहीं? झूला क्यों? करबला में झूले का कौन सा माहौल था कि 2-4 डंडे करके एक चादर छोटी सी बांध दिया, गोद में लिए हुए हैं अली असगर को इमाम हुसैन, थोड़ी देर के बाद दे दिया ज़ैनब को कि बहन तुम लो। कभी माँ के पास है, कभी फूफी जान के पास है, अली असगर कभी अपने बाप के पास। और जब सब लोग सोने जा रहे हैं तो अली असगर झूले पर, जमीन पर नहीं। ये इसलिए हुआ कि हुसैन का प्यासा होना हुसैन की मजबूरी नहीं थी, अपने बारगाहे किबरिया में उनकी मंजूरी थी। सुभान अल्लाह। ए रब, जब तुझे प्यासा हुसैन चाहिए तो मैं ऐसा प्यासा रहूंगा कि पानी के जितने इम्कानात हैं वो सब मैं खत्म कर दूंगा, वरना मैं चाहूं तो पूरा फरात मेरे खेमे में चला है। क्या हक है, हक है। अगर पूरा अना सागर, समझाने के लिए कह रहा हूं, पूरा अना सागर गरीब नवाज के प्याले में आ सकता है, क्या बात, क्या बात। तो पूरा फरात हुसैन के खेमे में भी आ सकता है। फिर प्यासा कैसे रहूंगा? इसलिए फरात तू आएगा नहीं, तू तड़पे है तो तड़पता रहे। क्या बात है। ये फरात तू बेबस है तो बेबस रहे, हुसैन बेबस नहीं। वाह। मेरे लब, हुसैन के लब फरात के लिए बेचैन नहीं था। हुसैन का लब फरात के लिए नहीं तरस रहा था, फरात ही लबे हुसैन के लिए तरस गया। इंटेंशनली जहां जहां से पानी आने की पॉसिबिलिटी है, जहां जहां से पानी आने की संभावना है, तो मैं उसे खेमे तक नहीं आने दूंगा। अब्बास अगर जिद कर रहे हैं पानी लाने के लिए तो जाएं, मगर मैं खेमे में कैसे आने दूंगा? मुझे अपने आका के सामने प्यासा जाना है, अपने बाबा के सामने प्यासा जाना है, खातून जन्नत के सामने प्यासा जाना है। अल्लाह से वादा है कि प्यासा जाना है, तो अब्बास पानी लाएंगे, पानी आएगा नहीं। दरिया पहाड़ झूम कर मचल कर आएगा नहीं। तो फिर ये अली असगर को गोद में लिया गया, कंधे पे लिया गया, जब सब सो गए तो झूले पे लेटा दिया, जमीन पर क्यों नहीं? क्योंकि हुसैन को ये अंदेशा था कि अगर अली असगर को जमीन पर लेटाया तो कहीं इसकी हड्डियों की रगड़ से नया आ जाए। बाप का बेटा है, इसकी प्यास तो मैं बुझा दूंगा।